हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कल का लेक्चर जो हमारा था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, ये बहुत कुछ हद तक आपको समझ में आ चुका होगा। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की, और ये हमारा चैप्टर 4 है, जिसमें आधा थोड़ा कंटेंट हम लोग ने कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि भारत में कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी लैंगिक विभाजन। इस पर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। भारत पृथ्वी प्रधान देश है और महिलाओं को किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार ने किस तरह से इस समस्याओं का समाधान के लिए बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया, इसके बारे में हम लोग कल बात करके आए हैं। अब एक नया टॉपिक है जो है वो हमारा है रिलीजन। तो रिलीजन पे बात करेंगे, एक अलग किस्म का सामाजिक विभाजन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये विभाजन लैंगिक विभाजन से भी अलग है, जो आज विश्व में बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिलता है। हर देश में, चाहे भारत हो या और अन्य कंट्री हो, विश्व में बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, और अलग अलग धर्म के मानने के कारण ही बहुत सारी विभाजन, धार्मिक सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, वीडियो में देखा, चैप्टर 3 में हम लोग ने चर्चा किया, आयरलैंड की बात कही हम लोग ने। आयरलैंड में क्या देखा हम लोगों ने समस्या कि धर्म तो वहाँ एक ही है। क्या धर्म था वहाँ? क्रिश्चियनिटी। लेकिन उसके बाद भी, एक धर्म होने के बाद भी बहुत सारी वहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसके पीछे क्या डिवीज़न था कि एक धर्म में भी डिवीज़न था, कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट थे, और दो धर्म मान्यताओं के कारण और पूजा विधान अलग होने के कारण वहाँ क्या देखने को मिला था? जातिगत हिंसा देखने को मिल रहा था, और ये गंभीर मतभेद होने के कारण वहाँ पे बहुत सारी आए दिन जातिगत नरसंहार देखने को, सामना करने को मिल रहा था। ये तो हुई आयरलैंड की बात, लेकिन ये केवल आयरलैंड की घटना नहीं है। जैसे लैंगिक विभाजन है हमारे यहाँ समस्या है, वैसे ही भारत में धार्मिक विभाजन भी जो है वो अक्सर समस्या उत्पन्न करती है। और इसके पीछे मेन रीज़न जो है, धार्मिक विभाजन के पीछे मेन जो रीज़न है वो पॉलिटिकल इशू ही है। जब हम अगर बात करें आज़ादी से पूर्व महात्मा गांधी के विचार किया, तो महात्मा गांधी का कहना था कि पॉलिटिक्स में धर्म अच्छा है, लेकिन वो धर्म इस सेंस में नहीं कहते कि हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। धर्म का यहाँ पे बात जो कहते कि पॉलिटिक्स में धर्म होना चाहिए, वो एक नैतिक मूल्यों की बात कर रहे थे। लेकिन आज जो पॉलिटिक्स में धर्म जो शामिल हो गया है, वो एक नया रूप ले रहा है। पॉलिटिकल पार्टियाँ जो धर्म को प्रोवोक कर रही है, वो सांप्रदायिकता का कारण बन रही है, और धर्म में किसी खास पर्टिकुलर धर्म के लिए ये करना, ये समस्या शुरू कर रही है सांप्रदायिकता में। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? एक नई टॉपिक को, कंटेंट को समस्या को जन्म देता है। वो हमारे यहाँ क्या है? सांप्रदायिकता। यानी कि जैसे हम लोग आयरलैंड का भी एग्जाम्पल देख रहे थे, आयरलैंड में धर्म तो एक ही था, रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी ही थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी क्या हम लोगों ने देखा, ये दो पार्ट में बंटवारा हो चुका है। एक कैथोलिक है और दूसरा प्रोटेस्टेंट है, और जिसके लेके हमेशा आए दिन वहाँ पे क्या हो रही थी? समस्या उत्पन्न हो रही थी। दोनों अपने अपने तरीके से राष्ट्रवाद को परिभाषित कर रहे थे, लेकिन ये धर्म जो राष्ट्रवाद उन लोग के रूप में था, ये क्या रूप ले रहा था? कम्युनिज्म का रूप ले रहा था। ठीक है, तो ये तुम लोग समझ गए समस्या कि धार्मिक मैटर को अगर पॉलिटिक्स में जोड़ते हैं, तो ये फिर क्या हो जाता है? कम्युनिज्म का रूप ले लेता है। इन लोग आयरलैंड के बारे में भी चर्चा करके आए हैं। इससे अलग इसी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत जब आज़ाद हुआ, भारत का अपना संविधान बनाया गया, तो हालांकि भारत का डिवीज़न इसी मैटर को लेके हुआ था, कम्युनलिज्म को लेके ही, कि भारत से मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र बनाया गया। पाकिस्तान का उदय मुस्लिम नेशन के रूप में हुआ, जबकि भारत ने किसी खास पर्टिकुलर रिलीजन को अपने कंट्री में जगह नहीं दिया, बल्कि उसके जगह क्या क्या है कि सभी देशों का सम्मान दिया जाएगा, सभी धर्मों का। इसलिए उसने, भारत ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट बनने की बात कही, ताकि इस तरह की फिर से घटना न घटे, जो उन्होंने 1947 में देखा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। तो भारत में क्या कहा गया कि यहाँ चूँकि काफ़ी विविधताएँ हैं, तो यहाँ केवल किसी पर्टिकुलर धर्म को देश का धर्म नहीं बनाया जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? भारत एक सेकुलर कंट्री होगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि
इससे जो हम लोग समस्या देख रहे थे, विभाजन, सामाजिक विभाजन देख रहे थे, इससे बचा जा सके। अब एक समस्या और है भारत में, भारत धर्मनिरपेक्ष शासन तो जरूर है, लेकिन इसके अलावा एक और समस्या है, वो है कास्ट की समस्या। कास्ट की समस्या भी, जातिगत समानता भी सेम धर्म की तरह ही है। इसमें भी पॉलिटिक्स शामिल होने पे भी ये ज़्यादा ही क्रूर रूप ले रहा है। जैसे जातिगत असमानता क्या देखते हैं कि यहाँ भी आज़ादी से पूर्व इस तरह की समस्या बहुत सारी थी, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के साथ बहुत सारी परीक्षाएं हो रही थी। लेकिन जब आज़ादी मिली, देश को नया संविधान बनाया गया भारत में, तब इस तरह की समस्याओं को दूर किया गया और उन्हें बहुत सारे सुविधा प्रदान किया गया संविधान में। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन भी दिया गया, ताकि अब इस तरह की असमानताएं, जो फासलाएँ हैं, उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए। फिर भी अभी भी कहीं कहीं वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत सारी जातिगत समस्या देखने को मिलती है, और खास करके राजनीति में जाति की समस्या जो है वो एक जातिवाद मान्यता के रूप में प्रचलित हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी अपने रोटी सेकने के लिए किसी खास पर्टिकुलर जाति को प्रमोट करते हैं कि हम आपकी हितैषी हैं, हम ही इस जाति से बिलोंग करते हैं और आपका ख्याल रखेंगे। तो इस तरह के, इससे भी सामाजिक विभिन्नताएं या डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। जाति के अंदर जो राजनीतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे उपाय कर रही हैं, और जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके लिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोकसभा में, विधानसभा में बहुत सारे सीटें को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। साथ ही साथ पढ़ाई में, शिक्षा में भी उन्हें बहुत सारे सुविधा दी गई हैं, जैसे कि सीटों का आरक्षण किया गया कॉलेज में एडमिशन के लिए, नौकरी में, ताकि जो उपेक्षित जाति हैं वो मेन स्ट्रीम में आ सके। आई होप आप लोगों को जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में क्या डिस्क्रिमिनेशन है और इससे कैसे उभरा जा सके, इन सारी टॉपिक को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। लेसन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।